वेलकम टू पॉडकास्ट विद आतिश। तो आज की हमारी गेस्ट हैं मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त, बहुत ही प्यारी दोस्त, और ये एक बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफ़र और एक सिनेमाटोग्राफ़र हैं जो कि वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी भी करती हैं और अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती हैं एज अ सिनेमाटोग्राफ़र। इनसे सारी इनकी जर्नी जानते हैं। तो अंबर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शोन आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो आपने कैसे टाइम निकाला हमारे लिए आज? मैं फ्री थी, इवेंट्स नहीं थे तो मैंने कहा आपने बुलाया तो मैं चली जाती हूँ। इवेंट्स नहीं थे मतलब कोई काम नहीं दे रहा क्या? सीज़न नहीं है अच्छा। ना अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने मतलब अपनी जर्नी का आगाज़ कैसे किया इस फील्ड के अंदर, एक फीमेल फोटोग्राफर होते हुए, क्योंकि लोकली हम लोग नहीं देखते। मुझे शौक इस तरह हुआ कि इवेंट्स पे जाते थे हम, शादियाँ रिश्तेदारों की, तो वहाँ पर मैंने देखना फोटोग्राफर्स को कि वो फ़ोटोज़ बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। तो इसी तरह मुझे भी शौक होता था कि मैं भी कैमरा पकड़ूँ, फ़ोटोज़ बनाऊँ, वीडियोज़ बनाऊँ। अच्छा। इसी तरह मुझे शौक हुआ। अच्छा, उनको देख कर ही शौक हुआ है आपको, या हुँ। खुद भी था कभी मोबाइल के ऊपर पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते थे नहीं, ये वो? नहीं, हम छोटे थे, हमें फ़ोन अलाउ ही नहीं था। मतलब आपकी क्या एज थी जब आपने उनको देखना स्टार्ट किया? आप बता रही हैं जैसा कि आपके पास मोबाइल भी नहीं था। तकरीबन मेरी एज थी 14-15 साल थी, जब मैंने देखा और मेरे दिल में शौक पैदा हुआ। अच्छा। तो जैसे-जैसे बड़े होते गए, ज़्यादा शौक बढ़ता गया। तो फिर हुँ, कब आपने प्रॉपर इस फील्ड में कब से स्टार्ट किया? मैट्रिक के बाद तकरीबन मेरी एज थी 18-19 साल थी मेरी एज, तब अच्छा। मैंने स्टार्ट कर दिया था फ्री जब आप टाइम। स्टडी कर रही थी तो रात को लेट आना, कोई मसला मसाइल, घर वालों का रिएक्ट कैसे होता था? लड़की होते हुए बहुत मुश्किल आती है। तो क्या फेस करना पड़ा? मुझे बहुत सारा मतलब स्ट्रगल करना पड़ा इस चीज़ के लिए कि घर वालों ने मुझे कहा था कि 11 से 12 बजे तक तुमने घर पहुंच जाना है। अच्छा। तो मैं थोड़ा परेशान हो गई कि इवेंट्स पे तो 12-1 हो ही जाता है। फिर तो जब 12-1 हो अक्स जाते थे तो तब क्या होता था? अक्सर ऐसे होता था कि 12 से ऊपर टाइम हो जाता था। तो जब मैं घर जाती थी तो मेरी मामा सामने खड़ी होती थी। मामा डंडा लेके खड़ी होती होंगी कि नहीं, आ गई अंबर, और शुरू हो नहीं, जाती थी। अच्छा। डंडा लेकर नहीं खड़ी होती थी। फिर तो जब मैं जाती थी सही गुस्से में खड़ी होती थी। कभी-कभी थप्पड़ भी पड़ जाता था। फिर कभी-कभी या अक्सर ही? झूठ कभी-कभी नहीं बोले नहीं, थे। हमेशा लेट नहीं होती थी मैं। मेरी मम्मा कहती थी 12 से ऊपर टाइम हुआ तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें जाने नहीं देना मैंने। मेरा अक्सर आज ऐसे होता था कि मैं लेट हो जाती थी। मगर मैंने मामा को मनाना कि मुझे जाने दें, प्लीज़ जाने दें। ये लास्ट इवेंट है मेरा, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूँगी। अच्छा, तो मतलब गिड़गिड़ाना, कभी पाँव पकड़े मामा के कि नहीं पकड़े? नहीं, नहीं, पाँव नहीं, अच्छा। हाथ जोड़े थे। नहीं, माँ प्लीज़ माँ जाने तो दो। मान ही जाती हैं, एक माँ बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, उनको फ़ोर्स करो तो मान जाती है। बट मुझे ये बताएँ कि इस फ़ील्ड के अंदर ही क्यों काम करना स्टार्ट किया? फील्ड में ना ज़्यादातर लड़कियों को डबल फ़ायदा होता है। जैसे लड़कों को सिंगल शिफ्ट मिलती है, लड़कियों को इससे डबल मिलती है। अच्छा। इसमें ये भी चीज़ था, मुझे फ़ायदा होता था इसका ज़्यादा कि एज़ अ लड़की मैं जाती हूँ, इवेंट्स करती हूँ तो मुझे उसका शौक डबल। का शौक और हुँ, पैसे के पैसे मिल रहे थे, अच्छे बिल्कुल पैसे मिल ऐसा रहे। ही है। अच्छा, डबल पैसे मिलते हैं लड़कियों को इस काम के? बिल्कुल। देख लो लड़को, तुम्हारे साथ ज़्यादती होती है ये। क्या ऐसा हुआ जब आपने काम करना स्टार्ट किया? हमारे बाबा हमें छोड़ के चले गए थे, जिसके बाद ओह! हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अच्छा। और मैंने ये चीज़ फ़ील की, मुझे मामा की हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है उनको और अपनी ज़रूरतों के लिए उनको तंग नहीं करना। अच्छा, तो आपने मतलब एक ज़िम्मेदारी ली कि मुझे ये करना चाहिए। मैंने बहुत ट्राई किया, जॉब्स का भी किया और साथ शौक को भी रखा, स्टडी को भी रखा। इन सब चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा मैंने ये करना ही करना है। अच्छा, मुझे बताएँ कि एक फ़ीमेल होते हुए आपको एक फ़ोटोग्राफ़र, सिनेमेटोग्राफ़र, क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा ऑन द सेट और वैसे भी अपनी लाइफ़ में? फ़नी इवेंट्स भी बताएँ, और ऐसे कि मतलब एक शॉकिंग इवेंट्स भी, जैसे आप बता सकती हैं कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ। काफ़ी वाक़यात ऐसे हुए हैं जो फ़नी हैं, जैसे कि मेरा स्टाइल थोड़ा लड़कों जैसा है। वो तो हमें पता ही है। कभी-कभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि लड़की है कि लड़का। अच्छा। मैं काफ़ी मोटिवेट होती थी जब मैं अच्छा काम करती थी। मेरे सर हुँ। कहते हैं, "अच्छा फ्रेम है, अच्छी फ़ोटो ली है।" तो मैं बहुत खुश होती थी। फिर मुझे और होता था मैं और करूँ और सीखूँ। मैं थक भी जाती थी, मैं तकरीबन 4-5 घंटे खड़े होकर काम करना एक लड़की के लिए ज़ाहिर-सी बहुत बात है। मुश्किल होता है। मगर फिर भी मैंने कहा मैंने करना ही करना है। शौक भी है और मेरी ज़रूरत भी पूरी हो रही है। अच्छा, एक मेरा दोस्त है, वो भी इसी फ़ील्ड के अंदर काम करता है, मगर वो एक ऐसे प्रोडक्शन के अंदर है कि जब वो उसका बॉस नहीं होता ना, तो वो बहुत ज़्यादा चिल करते हैं। कभी आप पर ऐसा ज़िम्मेदारी दी हो, आपके बॉस नहीं है, सीनियर नहीं है, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने ऐसे कोई कभी हैंग आउट किया, चिल किया? हाँ,
काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे उस्ताद ने मुझे कैमरा पकड़ाया और चले गए वहाँ से, और कहा कि मैं वापस आऊँगा तो कोई गलत चीज़ हुई ना, फिर मैं पूछूंगा, मतलब जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं। तो फिर मैंने वो बात अपने दिल में रखी कि मैंने काम सही से करना है। मैंने अच्छा, ये नहीं सोचा कि मैं इधर चली जाऊँ उधर चली जाऊँ। काफ़ी लड़कियां भी ऐसी होती थी, फैमिलीज भी ऐसी होती थी जो मुझे पसंद करती है, मेरे मेरे पास आती थी हमारे साथ, मतलब बात करने। जी, तो मैंने कहा, मैं इग्नोर करके, जबकि मैं जानती थी लोग हार्ड भी होते हैं इस चीज़ के, उनको इग्नोर करें। मैंने कहा नहीं, पहले काम, फिर बाद में चिल। इंस्पायरेशन किससे ली काम के वक़्त? काम किसे देखा? कोई ऐसा ज़ाहिर-सी बात है किसी के देखा ही होगा या पढ़ा होगा, उससे ही इंस्पायर हुई होंगी कि नहीं काम के वक़्त काम, क्योंकि नॉर्मली इंसान हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे खुदा ने हमें सिखाया है कि अपना काम ईमानदारी वफादारी से करो, अच्छा, दयानतदारी से करो। ये बात मैं अब हमेशा अपने दिल में रखती हूँ, मैं इस चीज़ को भूलती नहीं हूँ। और इसी तरह मैं अपने खुदा की बातें याद रखती हूँ, और अपनी ज़िंदगी में रोज़ ब रोज़ कोई भी मुश्किल आती है तो मैं दुआ करती हूँ। मेरा खुदा मुझे क़ुव्वत बख्शता है, ताकत देता है, मुझे वफ़ादारी सिखाता है। तो इसी तरह खुदावंद का शुक्र है, मैं हर काम में कामयाब होती हूँ। तो फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? क्या करना चाहती हैं? मैं अपना स्टूडियो बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं अ, काम करूँ और दूसरों को सिखाऊँ। मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अगर कल को मैं ये काम सीख जाऊँ, तो मैं अपना स्टूडियो बना लूँ, तो मैं और आगे सिखाने वाली बनूँ। मतलब आप एक लड़कियों के लिए, सब लड़कियों के लिए एक इंस्पायरेशन बनना चाहती हैं जी, इस फ़ील्ड बिल्कुल। के अंदर। बहुत अच्छी बात है। तो ये थी हमारी एक छोटी-सी डिस्कशन विद माय गेस्ट। एक फ़ीमेल होना आपके लिए किसी भी किस्म का रुकावट की बाइस नहीं बनना चाहिए। इंस्पायरेशन आपके सामने है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपको एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय-बाय।